स्कूल सेक्टर 17 कक्षा 6 की छात्रा वैष्णवी गर्ग ने गोवा में आयोजित 35वीं ऑल इंडिया पोस्टल कल्चर मीट में जूनियर कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज हासिल कर हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन किया। यहाँ हुए 5 दिवसीय कल्चर मीट में देश भर से कलाकार शामिल हुए। चौथी कक्षा से कथक कर रही वैष्णवी गर्ग को सोलो क्लासिकल कैटेगरी में यह अवार्ड मिला है। उन्होंने पहली बार किसी नेशनल कंपटीशन में हिस्सा लिया था। वैष्णवी गुरु एलिशा दीप गर्ग से कथक सीख रही हैं। वैष्णवी गर्ग को पहले भी नृत्य प्रतिस्पर्धा में कई बार पुरस्कार मिल चुके हैं। इनके माता पिता ने इनके नृत्य के प्रति गहरी रुचि को देखकर महज 4 वर्ष की आयु में नृत्य गुरु एलिशा के हाथों में सौंप दिया, जिसके बाद वैष्णवी अब बड़े मंचों पर अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस की बदौलत ख्याति हासिल कर रही हैं। पीएनएन कॉरेस्पोंडेंट के साथ एक इंटरव्यू में वैष्णवी और उनकी माता ने एक अनुभव साझा की है। देखिए यह रिपोर्ट। वैष्णवी गर्ग। वैष्णवी कौन से क्लास में और किस स्कूल में पढ़ती हैं आप? मैं मॉडर्न विद्या निकेतन सेक्टर 17 फरीदाबाद में पढ़ती हूँ। मैं 6th क्लास की स्टूडेंट हूँ। देखा जाए हाल फिलहाल में एक कंपटीशन होता है कथक डांस को लेकर गोवा में, तो उसमें आपने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है। इस जर्नी को कैसे स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था और फर्स्ट पोजीशन आने के पीछे क्या क्या मेहनत रही आपकी? मैं डांस में मेरी रुचि हमेशा से ही थी। उस डांस की रुचि को देखते हुए मेरी मदर ने मुझे डांस में आगे बढ़ाया, जिसमें उनने स्टार्ट कराया और कथक में बढ़ाया, जो हमारे भारतीय संस्कृति का अहम डांस है। और फिर आगे बढ़ाते हुए उनने मुझे एलिशा दीप गर्ग मेरी दीदी के पास भेजा, जिनने मुझे डांस में आगे बढ़ाया। जिस तरीके से कथक की बात करा जाए, डांस तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक्चुअल में आपने कथक को क्यों स्पेशलाइज बनाया? मुझे बहुत अच्छा लगा और डांस में मैंने हमेशा से ही, मेरे को इस डांस में आना था और मेरे को बाकी सारे डांस अच्छे इतने नहीं लगते, पर हाँ मुझे क्लासिकल में आना था। मेरे भारतीय डांस में मुझे कुछ करना था कि मैं आगे इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर पाऊँ। वहाँ तकरीबन कितने बच्चे रहे होंगे जो आप कौन से कैटेगरी में आपने खेला था, पार्टिसिपेट किया था? मैंने कथक डांस कैटेगरी में किया था, मैंने जूनियर कैटेगरी में किया था। तो उसमें बहुत सारे बच्चे थे, अलग अलग उसके भी थे, डांस के अलग अलग स्टेट से आए थे। और मेरे जूनियर विंग में लगभग 6 से 7 बच्चे थे। देखा जाए इस तरीके के जब परफॉर्मेंस होता है, आप फरीदाबाद से इतने दूर जब गए, काफ़ी ऑडियंस भी रहे होंगे, लोगों से मुलाकात, फर्स्ट टाइम इतना अच्छा एक वहाँ पे इन्वायरमेंट तैयार किया गया, तो आपको कुछ ऐसा एहसास हुआ कि आप बहुत बड़ा चीज़ करने जा रही हैं, जो आपके पेरेंट्स और भी लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है, तो कुछ फील हुआ? और कथक में आप आगे कहाँ तक लेके जाएंगे, किस पोजीशन पे आप खड़ा होंगे? मैं आगे कोशिश करूँगी। मैं इस डांस को, मतलब डिग्री हमारी 6 ईयर्स तक होगी है, जिसमें मैं अभी 4th ईयर में हूँ, तो उसके बाद मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी कथक में। तो फिर मैं ये चाहती हूँ कि मैं उसके बाद आगे फिर इंडिया को रिप्रेजेंट करने अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग कंट्रीज़ में जाऊँ। कथक डांस की कुछ स्पेशल चीज़ें बताओ जो कि बाकी और भी स्टूडेंट रहे हों, थे उस टाइम पे जब पार्टिसिपेट किए थे, वो भी अंडर 13 की आप जब बता रही हैं, ऑलमोस्ट वही पढ़ रहे होंगे बच्चे, तो क्या उनसे आपको अलग बनाया है? कैसे आपने उनके जो टैलेंट है, उनके जो तरीके थे, उससे ऊपर आपने मेहनत किया और फर्स्ट प्राइज जीता आपने? उन सब के डांस एकदम स्लो थे और मेरा फास्ट था, और ऊपर से उनमें वो बहुत स्लो स्टेप्स कर रहे थे ना, उनके में थोड़े चक्कर भी नहीं थे और मूव्स वगैरह भी वैसे नहीं थे जैसे मेरे थे। जो आपके सिखाने वाले मास्टर हैं, उन्होंने कुछ यूनिक सिखाया जो आपको इस मुकाम पे ले गया?
उन्हीं ने सिखाया था मुझे, जो भी सिखाया उन्हीं की सारी एफर्ट्स थे। कितना टाइम देते हो इसको सीखने की? बात करते हैं क्योंकि अभी तक ने हमने जाना है कि जो आपने ये तैयारी दिया उसका रिजल्ट आया आपके सामने, लोगों के सामने, लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत है? कौन कौन आपकी इस मेहनत में शामिल है? मेरी मेहनत में मेरी टीचर्स, मेरी फैमिली मेम्बर्स, मेरी गुरु, उन सब का रोल था। एंड मैंने भी प्रैक्टिस की और ये मेरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। इस डांस को बहुत टफ माना जाता है, क्लासिकल माना जाता है, थोड़ा सा और डांस के मुकाबले अच्छा माना जाता है, तो इसमें और लोग क्यों नहीं आ पाते हैं? रीज़न बताएंगे? कुछ पता है आपको? ये कंपैरेटिवली डांस थोड़ा वेस्टर्न से बहुत टफ होता है ये डांस। इसमें प्रैक्टिस की रेगुलर लेवल पे ज़रूरत होती है, तो लोग इतना नहीं कर पाते हैं। स्कूल वालों ने आपको टाइम दिया कि आप अपने टैलेंट को जाके दूसरी जगह दिखाएं, क्या कहेंगे सभी के लिए? मैं उन सबको थैंक यू करना चाहूँगी क्योंकि वो मेरा अभी फाइनल पेपर चल रहा है और उनने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं गोवा जाऊँ और फिर वहाँ करूँ, तो मैं उन सबको थैंक करना चाहूँगी। मैम, आपकी बिटिया ने गोवा में एक इवेंट में फरीदाबाद की नाम रोशन करके आई है, क्या महसूस करते हैं? देखिए, वैष्णवी हरियाणा डिवीज़न को रिप्रेजेंट करने ऑल ओवर इंडिया लेवल पर गोवा गई थी कथक डांस को प्रेजेंट करने जूनियर लेवल कैटेगरी में, और वहाँ पर इसने फर्स्ट प्राइज़ विन किया है। मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ मैं इस चीज़ को लेकर और इसके रिज़ल्ट को लेकर, क्योंकि इस रिज़ल्ट में इसने बहुत मेहनत की थी। इसकी पर डे की प्रैक्टिस घर पर मैंने देखा था खुद की ये कितनी प्रैक्टिस कर रही है। इसके फाइनल एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, फाइनल एग्ज़ाम्स के साथ साथ इसकी प्रिपरेशन करना, प्लस में जो इनके गुरु हैं अलीशा दीप जी, उन्होंने बहुत मेहनत की इसके साथ, तो उन सब की मेहनत का रिज़ल्ट आते हुए इसने फर्स्ट प्राइज़ लिया। मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि अपना नाम और अपने देश का नाम रोशन करने के लिए एक जिज्ञासा रखती हैं, एक उम्मीद रखती हैं, तो कितना आप लोगों की इसमें योगदान और रहेगा? डेफिनेटली देखिए, हमारी तरफ से पूरा 100% सपोर्ट है, 100% सपोर्ट इसके लिए है। एनी टाइम जब भी इसके गुरु इसको बुलाते हैं प्रैक्टिस के लिए या इसको जब भी ज़रूरत है, हम लोग अवेलेबल हैं, क्योंकि जब इसने इतना किया तो अब यहाँ से आने की जर्नी, मतलब अभी तक आसान है, लेकिन अब आगे की जर्नी इसकी और मेहनत वाली होगी, क्योंकि यहाँ से अगर आपको आगे जाना है और अगर रिप्रेजेंट करना है अपने देश को, अपनी कंट्री को, अपने डिस्ट्रिक्ट को अच्छी अच्छी जगह पर, तो नेचुरली अब मेहनत और बढ़ेगी। मेहनत अगर इसकी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो इसकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, और हम लोगों का इसको 100% सपोर्ट है। और इसके स्कूल का भी, जहाँ पर ये पढ़ रही है, MVN स्कूल का, मॉडर्न विद्या निकेतन सेक्टर 17, उन लोगों का भी इसे फुल सपोर्ट रहता है। तो हम लोगों की तरफ से, इसके गुरु की तरफ से, टीचर्स की तरफ से फुल सपोर्ट रहेगा, क्योंकि इसकी जर्नी अब आने वाले टाइम में ज़्यादा हार्ड वर्किंग होने वाली है। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।